चौधरी वो चौधरी था यार। केर के मुंह में हाथ डाला है, इनकी नस्लें भी याद रखेंगी। आज टीवी के दरवाजे पे पहली मर्तबा स्टील की गोलियां चली। मैं शायद चंद सेकंड्स पहले निकला था, तो मैंने चौधरी को कॉल किया। चौधरी साहब ने तो मुझे कहा हाँ भाई, और लेगा इंटरव्यू। ना घबराए हैं ना वो पीछे हटे। चारों तरफ से फायरिंग हो रही है और वो आदमी अभी भी अपने क्लैशन और अपनी सिगरेट लेके वो बगैर जैकेट के शलवार कमीज में सिंपल खड़ा हुआ। बोला खुदा को पता है मेरे जाने का टाइम, मेरे रहने का टाइम। तो मर्दानगी और बहादुरी वैसे भी उनकी शख्सियत से जोड़े जाते हैं। इसी रोड पे बगैर बुलेट प्रूफ गाड़ी घूमता हूँ, ये मेरे पे अटैक करें। टीटीपी बहुत परेशान थी चौधरी साहब से, बहुत ज्यादा। कराची के इलाके ईसा नगरी में दहशतगर्दों ने आज फिर खून की होली खेली। लियारी एक्सप्रेसवे के करीब एसएसपी सीआईडी चौधरी असलम की गाड़ी को निशाना बनाया गया। धमाके में चौधरी असलम और स्क्वाड के 3 एहलकार शहीद हो गए। चौधरी असलम का ताल्लुक ज़िला मानसेरा से आगे डोडियाल गांव है, वो वहाँ पैदा हुए थे। फिर उसकी प्राइमरी स्कूल की कंप्लीट होने के बाद वो कराची शिफ्ट हो गए थे। एफएससी क्लियर किया तो मेडिकल की लाइन थी। बहरहाल हमारे कुछ पुलिस के अंदर पहले से डीआईजी लेवल के लोग थे। जब वो चौधरी असलम से मिले तो उन्होंने कहा डॉक्टर कामयाब नहीं होगा, ये पुलिस अफसर बहुत कामयाब जाएगा। तो लिहाजा इस तरह उनकी पुलिस के अंदर एएसआई के तौर पे 84 में एंट्री हुई। फिर इनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग, जब हुकूमतें चेंज होती, सज़ा के तौर पे इनको सिंध फेंक दिया जाता, मिठी, कंडियारो, शिकारपुर। और जब इनकी ज़रूरत पड़ती, कराची में मसले बनते, तो इनको कराची शिफ्ट कर दिया जाता था। पहली बार जब वो एसएचओ बनकर आए तो उनको गुलबहार थाने का चार्ज मिला। उसके बाद उन्होंने 94 में ऑपरेशन लीड किए। काफ़ी उस वक्त कराची के अंदर बड़ा अजीब आलम था कि लोग दिन को भी निकलते हुए डरते थे। चौधरी साहब की सबसे बड़ी वजह शोहरत तो ये थी कि वो बड़ा दिलेर पुलिस अफसर था। उतना ही अच्छा वो तफ्तीशी भी अफसर था। मतलब ऐसा अबूर हासिल था उनको इन्वेस्टिगेशन पे। कोई केस आ जाए, ऐसे इसको यूं करना है, इसको ये करना है, ऐसे करना है, इसमें ये सेक्शन लगेगी, उसमें ऐसे लगेगा, ये होगा। वो पूरा मिनटों के अंदर वो पूरा केस बना के दे देता था कि भाई इसको इस तरीके से चला लो। जो उनका काम था, जाहिर है कि वहाँ रोबदाब की ज़रूरत भी पड़ती है। अगर वो चाइना टोपी रख करके और अपियर होते तो कौन उनके उस पर यकीन करता। तो मर्दानगी और बहादुरी वैसे भी उनकी शख्सियत से जोड़े जाते हैं। रोबदाब उनका रख रखाव भी वैसे ही था, उनकी बातचीत करने का अंदाज भी वैसे ही था। ना घबराए हैं ना वो पीछे हटे, हत्ता कि जाम शहादत तक। और आखिरी रात भी उन्होंने इनकाउंटर किया। वो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट, हाँ, उसने काम इतना किया है कि उसके इनकाउंटर इतने ज़्यादा हुए कि लोग मरे। कितने ऐसे गनमैन थे, कितने उनके साथी एसएचओ, कितने सारे हैं जो शहीद हो गए। तो वो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट क्या होता है, उसका माइंड यही था ना कि भाई लड़ोगे तो हम भी लड़ेंगे। इनकाउंटर तो सबसे ज़्यादा उन्होंने तालिबानों की किया। अगर छोड़ें तो भी अवाम के लिए मसला, और कोर्ट में गवाही देने वाले नहीं होते। तो उसने उलमाए दीन के राब्तों से होते हुए ये काम किए। ये मैंने नहीं कहा, ये मेरी तस्दीक हुई है कहीं से। बोला आप क्या समझते हैं चौधरी असलम को? मुझे कर्नल ने कहा। ये सब बातें हैं कि जी वो किसी और ने मार के दे दिया और वो बोले कहाँ।
मैं इधर झूठ कभी नहीं बोलूँगा। तुम देखना मेरी शहादत की मंजिल, और मुझे खुदा ने मुजाहिद पाकिस्तान का बनाकर भेजा है। अब तुम बोलो मेरे साथ दोगी या नहीं। हम दूसरी तरफ थे, उन्होंने बहुत ही गुस्से के आलम में मुझसे कहा कि यार क्या तुम इधर उधर जा करके और जो है वो लोगों से मेरे बारे में पूछते फिर रहे हो, सीनियर से, मेरे पास चले आओ, मैं तुम्हें बता दूंगा कि मैं क्या हूँ, क्या करता हूँ। तो मैंने कहा मैं तो आपसे मिलने का मौका बहाना ढूंढ ही रहा था, आप मुझे बताइए कब आना है। फिर एक दिन तारीख तय हुआ और हम चौधरी असलम के पास CTD में जहाँ वो बैठा करते थे, फिर हम वहाँ पहुँचे। आपने कहा था कि मैं 24 घंटे के अंदर अंदर इन हमला करने वालों की नस्लों को तबाह कर दूंगा। आप कैमरा देख के इतनी लंबी लंबी फेंकते हैं या उस रोज़ आपकी दवा का नागा हुआ था, ये मामला क्या है? अचानक असलम की कॉल आती है, कहाँ हैं आप? बोला किस जगह पे है? मैंने कहा ज़ियाउद्दीन में आ रही हूँ। बोला रुको मैं भी पहुँच रहा हूँ। कुछ बच्चे थे वहाँ पे, उन्होंने कहा कि अपनी वालदा से कहा कि चौधरी अंकल आए, एक ऑटोग्राफ। इसने कोई ऑटोग्राफ दिया। जैसे ये थोड़े से कदम 8-10 कदम दूर था, इसको एक कॉल रिसीव होती है। इसके चेहरे के जाविये बदलते हैं। इसने आगे मेरा ड्रिप तोड़ा और मुझे वहाँ से जल्दी की तरफ बाजू से पकड़ा ले गया। मैं पूछ रही हूँ क्या माजरा है, मेरा अभी आधा ड्रिप रहता था। बोला ठीक हो जाएगा बस। गाड़ी 180 की स्पीड पे थी। तो मैंने कहा मेरे जितने देखने लगे तो सारे तुमने किया क्या ऐसा? बोला कुछ नहीं, मुझे घर आना था, छुपा रहे थे मुझसे। 8 महीने के बाद पता चलता है कि वो कॉल जो थी ट्रेस हुई तालिबानों की। अगले 3 मिनट हम वहाँ रुकते तो हॉस्पिटल को ये बम ब्लास्ट उड़ा देते। TTP बहुत परेशान थी चौधरी साहब से, बहुत ज़्यादा। इवन कि उनके हाई लेवल के उनके जो लोग थे वो डायरेक्टली कॉल करके चौधरी साहब को कॉल करके थ्रेट देते थे। ये वो आदमी था जो उल्टा उसको बातें सुना रहा था, तो वो आगे से उसको कह रहा था कि यार तमीज़ से बात करो, गालियाँ नहीं दो, ये नहीं करो, वो नहीं करो। इसने कंटिन्यू 20 मिनट गालियाँ दी, जिसमें इसने ललकार दिया उनको कि कराची आ जाओ, मेरे हत्थे लगे तो मेवा शाह कब्रिस्तान में गाड़ दूंगा और कराची क्लियर करने के बाद वज़ीरिस्तान पे कफन बांध के उतरूंगा। कोई बंदा ऐसा है जो हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, इसको इंटरोगेशन कर रहे हैं और वो नहीं खुल रहा है, तो हम मजाक में बोलते थे कि यार चौधरी साहब को बुला के लेके आओ। वो चौधरी साहब आते थे और सबसे पहले तो कहते थे पट्टी खोल दो इसकी आँखों की। तो हम बोलते थे नहीं पट्टी नहीं खोलना। बोला यार खोलो पट्टी, कुछ नहीं होता। उसको एक ही जुमला बोलते थे, जानता है मुझे कौन हूँ मैं? आप यकीन करो वो तोते की तरह बोलना शुरू करता था, तोते की तरह बोलना शुरू करता था कि फला ये वैसे, हर चीज़ वो नाम सुन के उसको समझे ना, उसका तरह निकल जाना जिसे कहते हैं। उस इंटरव्यू के बाद फिर ये हुआ कि जब एक शाम हम घर जल्दी आने के चक्कर में थे, तो आज TV के दरवाजे पे पहली मरतबा स्टील की गोलियां चली। मैं शायद चंद सेकंड्स पहले निकला था। जब मैं घर आया तो फिर मेरी वो सोर्स के जिन्होंने चौधरी असलम को लाइनअप कराया था, उनके पास चौधरी का फ़ोन आया था। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, एक नंबर दिया कि आरफीन फ़लाँ नंबर से फ़लाँ आदमी के इस नंबर पे कॉल करो, चौधरी उनसे बात करनी है। तो मैंने चौधरी को कॉल किया। चौधरी साहब ने फिर मुझे कहा हाँ भाई और लेगा इंटरव्यू?
और ये एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड किस्म का सवाल था। मेरी समझ में नहीं आया, तो फिर बाद में चौधरी ने फिर मुझे बताया कि ये उस इंटरव्यू का खुमियाजा था जो मुझे उस हमले की सूरत में, जो खैर मैंने नहीं फेस किया, जो उन बेचारों को फेस करना पड़ गया। 3 दिन तक जो है वो हाउस अरेस्ट की सी कैफियत थी। मैं दफ्तर में जा नहीं सकता था। दफ्तर ने मेरे साथ बहुत रियायत ये की थी, उन्होंने मुझे कहा कि आप 3 दिन तक घर रहिए, अगर आपको मार दिया गया तो फी अमानिल्लाह, और अगर आप बच गए तो इंशाल्लाह आ जाइएगा आप। लियारी गैंगवार एक अंदरूनी कराची का मामला है, ठीक है, एक एरिया तक का मामला है। वो भत्ता कलेक्शन, मर्डर, अगवा बराए तावान के केसेस होते थे। लियारी ऑपरेशन में मैं साथ था उनके, चारों तरफ से गोलियां आके लग रही हमें एपीसी में। हमें पता था कि किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है, मगर चारों तरफ से फायरिंग हो रही है और वो आदमी अभी भी अपने क्लैशन और अपनी सिगरेट लेके वो बगैर जैकेट के शलवार कमीज में सिंपल खड़ा हुआ। जैकेट का वो उसको माइंड ही नहीं था उनका इन चीज़ों का, पता नहीं क्या अल्लाह ने उसको दिल दिया था। वो लियारी ऑपरेशन भी जब होता रहा, जब मैं खुद उसकी कवरेज के लिए जाता रहा हूँ, जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है का मुजाहरा उस वक्त भी हो रहा था जैसे कि अब होता है। एक तरफ से चौधरी असलम को पूरी पुलिस फोर्स दे करके और घुसा दिया था लियारी में, और दूसरी गली में उज़ैर बलोच अपने चेलों के साथ मौजूद थे। खूबसूरती की बात यह है कि एक ही दिन में मैंने चौधरी असलम को वहाँ फायरिंग करते, लोगों पे जो है वो गरजते बरसते देखा, और उसी दिन में महज चंद सातों के फ़र्क से मैंने वहाँ जाकर के उज़ैर बलोच से, ज़फ़र बलोच से, उनके पूरे गैंग से मुलाकात की। वहाँ पे मैं कई घंटे रहा भी, हमने लेविश किस्म का खाना भी खाया, और मैंने फिर उसके बाद चौधरी से भी ये सवाल किया था, उज़ैर बलोच से भी मैंने ये सवाल किया था कि ये किस किस्म का ड्रामा है कि एक ही इलाके में एक ही पार्टी की हुकूमत और उसी को रिपोर्ट करती है सिंध पुलिस, उसी की निगरानी में एक ऑपरेशन हो रहा है, और एक आदमी की जिसके ऊपर चार्ज है कि वो सिंध हुकूमत के कुछ एलिमेंट्स उसको जो है वो सरपरस्ती करते हैं, उज़ैर बलोच की बात कर रहा हूँ, वो एक साथ ये सारा तामझाम हो कैसे रहा है। तो इस पे चौधरी असलम ने तो रिफ्यूट किया। उज़ैर बलोच के पास मुस्कुराहट के अलावा इसका कोई जवाब नहीं था, लेकिन जाहिर है अकल वालों के लिए इशारा काफ़ी होता है। 8 दिन का ऑपरेशन जब हुआ था, हम भी यहाँ पे रह रहे थे, तो 8 दिन का ऑपरेशन चील चौक से स्टार्ट होके चील चौक पे ही ख़त्म हो गया था। ऐसे नहीं था कि वो मतलब पूरे लियारी में कहीं पे भी कार्रवाइयाँ हो रही थी 8 दिन के ऑपरेशन में, ऐसा बिल्कुल नहीं था। जैसे मैं खुद मतलब जॉब पे जाता था, ऑफिस जाता था मैं, तो लोग कहते थे आप किस तरह आ रहे हो, कि वहाँ पे हम सुन रहे हैं लियारी में हालात ऐसे हैं, लियारी में हालात ऐसे हैं। उज़ैर में या किसी में इतनी जुर्रत थी कि वो खड़े रहते तो आ जाते ना सामने पे, ठीक है, उनके लड़के लड़ रहे थे, मगर ऐसा नहीं है कि वो खड़ा होकर लड़ रहा है वो गली के कोने पे। आपस में एक लड़ाई होती है, घर पे भी 2 भाइयों में लड़ाई हो जाती है, तो यहाँ पे एक ऐसी लड़ाई थी जिसको गैंगवार का नाम दिया था। माशूक ब्रोही जो था बेसिकली फ्रंट पे हमेशा वही रहता था, तो वो जाहिर सी बात है सब ने यही कहा, जो किडनैप हुए उन्होंने भी यही कहा कि ये माशूक ब्रोही है। और इनकाउंटर किया था नासिरुल हसन ने, ये मेरे घर पे दिन के 3 बजे आए, ये हो गया है। इसने थोड़ी सी गालियां देते हुए निकला कि ये क्या किया तुम लोगों ने। वो माशूक ब्रोही का रिश्तेदार ही था जिसने पूरी स्टोरी माशूक ब्रोही की सुना दी। मोर्चरी जो सर्द खाना होता है, बॉडी जब वहाँ रखी तो लड़ाई हो गई नासिरुल हसन की और एसपी की कि ये मैंने किया, मेरा मैं। तो असलम को जज्बाती उसने कहा किसी ने नहीं किया, मैं सरबराह हूँ। चौधरी असलम ने साइन किए। चौधरी का कसूर इतना था कि उसने साइन किया। बस वो एक गलती होती है इंसान से, क्योंकि गलती सिर्फ ना करना तो वो तो अल्लाह की ज़ात है या उसके फरिश्तों का है, मगर वो 18 माह जेल में रहे, मगर मैंने आज तक कभी वहाँ पे भी उनको कभी परेशान नहीं देखा। वो जैसे अपने ऑफिस में टहलते रहना और हंसते रहना, बातें करते रहना, वही स्टाइल उनका जेल में भी।
नहीं असलम, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो कल मिलते हैं। बोला बात सुनो, खुश रहना, तुम्हारे चौधरी का खुदा हाफिज़। ब्लास्ट हो जाता है 1 मिनट के अंदर। मज़ीद तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। शुक्रिया।